वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 28 सितंबर है और जो 28 सितंबर ये जो आज तारीख़ है, ये जो इतिहास में जो मनाई जाती है, जो जानी जाती है, वो शहीद आज़म भगत सिंह की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये दिन इतिहास के नाम पे दर्ज है। और आज जैसा कि आपने भी देखा होगा कि लोगों ने बहुत इनका एक मान सम्मान रखते हुए मैंने देखा बहुत लोगों ने स्टेटस अपडेट किया। कई साथियों ने बहुत अच्छे इनकी जीवन गाथा से इनके कुछ एक चीज़ें, इनके स्लोगन, इनकी कुछ कहानियाँ, बचपन के इनकी कुछ जो इनके क्रांतिकारी विचार थे वो शेयर किए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसी तरह से 23 मार्च जो होता है, 23 मार्च जो है वो मनाया जाता है शहीदी दिवस के रूप में, कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो इनकी जो शहादत दी थी, जो शहीदी दिवस इनका जो मनाया जाता है। और ये जो मैं बताऊंगा आपको कि फ़िरोज़पुर, पंजाब के अंदर फ़िरोज़पुर ज़िले के अंदर हुसैनीवाला एक गांव है जो पंजाब में आता है और बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ पे इनका समाधि स्थल बनाया हुआ है। और 23 मार्च को, इसी साल 2023 में 23 मार्च को गोहाना, सोनीपत, हरियाणा के अंदर हमने एक मुहिम छेड़ी थी। और मुहिम ये थी कि भाई कि कोशिश की जाए कि देश के, राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को कवर करके और 2-2 चम्मच घी एक घर से लिया जाए। ये प्रोग्राम हमने किया था 23 मार्च को शहीदी दिवस पर। और शहीदी दिवस हमने मनाया था गोहाना के अंदर, सोनीपत, गोहाना, हरियाणा। और हर ज़िले से, हरियाणा के हर ज़िले से टीम तैयार की गई थी और कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव उसमें कवर होके और हर गांव की उसमें आहुति लगे। तो 2-2 चम्मच घी हमने इकट्ठा किया था और ख़ुद मैंने भी पलवल से, मेरी टीम ने जो सहयोग दिया था, तो 41 किलो घी हम 23 मार्च को लेके गए थे। यहाँ पलवल ज़िले से 41 किलो घी हमारा एकत्रित हुआ था। और वो घी हम 23 मार्च को गोहाना लेकर गए थे। और जो पूरे हरियाणा से और भारत के और जो दूसरी जगहों से जो साथी आए थे, टोटल जो घी हमारे पास वहाँ इकट्ठा हुआ था, वो घी हमारे पास इकट्ठा हुआ था 1180 किलो। 1180 किलो लगभग आप उसको 12 क्विंटल आप उसको कह सकते हो। और उसके बाद फिर वहीं से एक पैदल मार्च निकाला था आपके गोहाना से, आपका जींद होते हुए, नरवाना होते हुए, हरियाणा पार करके, और हम फिर आपके पंजाब में एंट्री कर गए थे। सारे क्रांतिकारी साथी इसमें साथ थे। और ये फ़िरोज़पुर में जाके हमने ये जोत जो वहाँ थी हुसैनीवाला में जाके, वहाँ पे जो इनकी शहीदों की आपको मैं बताऊंगा कि एक दुर्भाग्य एक देश का देखिए कि आज 76 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं। और जो वहाँ पे जो इनकी जो भगत सिंह और इनकी सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की जो वहाँ पे जोत जो जलाई हुई है, वो मतलब गैस से जलाई हुई है, एक पेट्रोलियम पदार्थ से। तो पेट्रोल में जो पदार्थ है वो सम्मान का प्रतीक नहीं माना जाता। और दूसरी बात कि जो वो गैस है वो कॉरपोरेट घरानों की गैस है। और जो भगत सिंह जी की जो लड़ाई थी वो कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ ही थी। समय आज भी वही है, कॉरपोरेट आज भी वही राज कर रहे हैं। उस टाइम से आज का बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालत है। इतनी क्रूरता और इतना जो आज ये जो कुशासन जो देश में चल रहा है, इतना तो शायद इतिहास आप पढ़ के देखिए या पुराने बुजुर्गों से पूछिए, इतना उस टाइम पे भी नहीं था। गोरे अंग्रेज़ों ने भी इतना देश का बुरा हाल नहीं किया था जो आज काले अंग्रेज़ों ने कर दिया। और शर्मिंदगी इस बात पे आती है कि केंद्र में हमारी उस दिन से आप देख लीजिए, जो सरकार उस दिन से आज़ादी से और आज तक केंद्र में रही हैं, दोनों बड़ी सरकारें बदल बदल के आती रही। और एक आज तक भी किसी भी सरकार ने कहीं पे भी, ये लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में, कहीं आज तक प्रश्न नहीं उठा, किसी भी सरकार ने आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो किस मुंह से हम, जब हम भगत सिंह के विचारों को मानते हैं, अपने दिल में उनको जगह देते हैं और उन विचारों पर हम सार्थकता लाके और समाज में एक ये कोशिश करते हैं कि ये संदेश लोगों में जाए
उनके विचारों से लोग प्रेरित हो, जवानों में वो ऊर्जा हो, तो किस तरह हम इन लोगों के साथ फिर अपना तालमेल बना सकते हैं। किसी पार्टी के खिलाफ लिख देते हैं, बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस के होंगे, और जब बीजेपी के खिलाफ लिख देते हैं तो लगता है कि कांग्रेस के होंगे, और कांग्रेस के खिलाफ लिख देते हैं तो लगता है बीजेपी के होंगे। अगर देशभक्ति में और पार्टी भक्ति में अगर फ़र्क देखा जाए तो आज 99% लोगों की ये हालत होगी है कि वो पार्टी भक्ति की तरफ आपको झुकते पाएंगे, ना कि देशभक्ति की तरफ। ये चीज़ें हमने बहुत नज़दीकी से, गहराई से हमने ऑब्ज़र्व की है समाज के अंदर। तो जो लोग पार्टी भक्ति में लीन हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि शायद देशभक्ति के लिए भी कोई बात रखनी या कहनी को उचित, हमें नहीं लगता। आप अपने विचार रख सकते हैं, पार्टी के लिए आपका समर्थन हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति से ऊपर पार्टी भक्ति नहीं होनी चाहिए। वोट तो आप किसी को दोगे, अपने समर्थन की सरकार को दोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश से ऊपर पार्टी होनी चाहिए। और आज 99% लोगों का यही हाल है कि वो पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं और देश अपना भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, जो ये इनकी वहाँ पे हुसैनीवाला में जो जोत जली हुई थी, और आज के टाइम में पंजाब में जो आप सरकार है, तो हमने वहाँ वो घी पहुँचाकर उनसे प्रार्थना की थी, जो टूरिज्म एवं वाणिज्य मिनिस्टर हैं वहाँ के, कि देखिए हम ये वादा करते हैं कि 1180 किलो घी हम लेकर आए हैं, और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ से जो सपना उन्होंने देखा था, भगत सिंह जो विचार छोड़ के गए थे, जो वो, तो हमें नहीं लगता कि ये पेट्रोलियम पदार्थ से ये आज उसी कॉरपोरेट घराने की ये जो गैस जलाकर आज जो उनके सम्मान में जलाया जा रहा है पेट्रोलियम पदार्थ, इससे कोई सम्मान नहीं हो रहा। और हमने एक मुहिम उठाई, और सबसे बड़ी बात की, हमने उस मुहिम की इसी साल पहल की, और 23 मार्च को हमने ये मुहिम सफल करके दिखा दी। तो धरातल पर काम करने से काम होता है मित्रों, कंधे पर टैटू बनवा लेने से, छाती पर भगत सिंह को छपाने से मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया भर के, हमने देख रखे हैं कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर के ग्रुप, दुनिया भर के सोशल पेज, भगत सिंह ब्रिगेड, ये ब्रिगेड, वो, अरे करके तो दिखाओ यार। नाम रख लेने से क्या है, ग्राउंड पे तो आके देखो, उनके विचारों पे चल के तो देखो। आज समाज की दुर्दशा है, आज समाज में जो नशा है, भगत सिंह ये समाज तो नहीं देखना चाहता था, तो मुझे तो नहीं लगता समाज में कोई ग्राउंड पर उतर कर नशे के खिलाफ कोई काम कर रहा होगा, युवाओं को कोई समझा रहा होगा। सोशल मीडिया पर युवा क्या देख रहा है? आज एक गरीब की झोपड़ी से अच्छी शान शौकत इन ठेकों की होगी, ये देख देख के मतलब हमारी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि भगत सिंह क्या सपना देख के गया था और आज हम क्या देख रहे हैं। और एक समाज की बुज़दिली के कारण ये लोग अपना वर्चस्व बढ़ाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे से हटकर जो ठेकों के जो घोषणा कर दी थी कि नेशनल हाईवे से दूर रहेंगे, आज वो रोड पर इस तरह से सजा दिए गए, और जब हम उनकी शान शौकत देखते हैं उन नशे के ठिकानों की, और फिर हम एक गरीब की झोपड़ी देखते हैं, तो हमारे अंदर से, हमारी आंखों से पीड़ा निकलती है। और उसी पीड़ा के लिए ये जो मुहिम हमने खड़ी की थी कि आज़ादी के 76 साल बाद हमने वहाँ पे आज 28 मार्च को, समय के अभाव के कारण नहीं जा पाया, पलवल से मेरी टीम गई, मेरे साथी गए, पूरे हरियाणा से सारे क्रांतिकारी साथी उसी आंदोलन जो 23 मार्च के जो शहीदी दिवस में साथ थे, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें वहाँ परमिशन दी, और जो वो 23 मार्च को हमने अस्थायी ढांचे में वो देसी घी से जो ज्वाला जो जोत वहाँ जलाई थी, शहीदी जोत, आज वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे स्थायी जगह दी, और आज वो ज्योति हमने देसी घी से स्थायी जगह पर, मतलब परमानेंट वो जला दी है। अगले साल का फिर इसको और बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे, और इस बात पे गर्व होता है, अपने साथियों पे गर्व होता है जो हमारे साथी इस मुहिम से जुड़े, हमारे जिन साथियों ने इसकी पहल की, एक विचार जो आया, बहुत गर्व और बहुत खुशी होती है कि ये इतिहास में हम लोगों ने इतिहास में ये नाम दर्ज कराया। पहली बार 76 साल आज़ादी के बाद ये इतिहास रखा गया है, ये इतिहास याद किया जाएगा 28 सितंबर 2023 की, जो वहाँ पे स्थायी जोत देसी घी से जलाई गई। पहली बार ये हमने किया। श्रेय मैं देना चाहूँगा किसान कौम को, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया,
और हमारे जो जनता सरकार मोर्चा, जो एक मोर्चा हमने तैयार किया था जिससे नाम से ही प्रतीत होता, जनता सरकार मोर्चा की सरकार कौन होती है? जनता सरकार होती है। सरकार हमसे है, हम सरकारों से नहीं है, इसलिए नाम दिया था जनता सरकार मोर्चा। तो एक एक साथी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सारे के सारे 1 लाख जो क्रांतिकारी साथी हैं, तो एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है। लेकिन दिल से जो उनके लिए सम्मान, विचार जिस साथी के मन में ये आया, और ये सफल करके, सबसे बड़ी बात आती है कि सफल करना, विचार आ सकता है लेकिन सफल करके जो आज वहाँ 23 मार्च से वहाँ घी पहुँचा के, अस्थायी ज्योत जला के, और आज 6 महीने 7 महीने बाद इंतज़ार करके, और मुझे नहीं लगता, मैं इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें मैं समर्थन या विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि शायद आज आप सरकार वहाँ पंजाब में नहीं होती तो हमें शायद दूसरी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो वहाँ, कोई भी वहाँ में, मुझे नहीं लगता वहाँ परमिशन दे देती। क्योंकि अगर ये परमिशन देते तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में आवाज़ उठ चुकी होती, और आज शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिल चुका होता, जो आज तक भी उसको आतंकवादी का दर्जा दे रखा है। देश के साथ ये बहुत भारी विडंबना है, देश के साथ ये क्रूरता है। हर वैचारिक साथी को, भगत सिंह को मानने वाले साथी को जहन में ये सवाल, ये क्वेश्चन लाना होगा कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं है। अब नहीं है तो कब है? वो समय कब होगा? आज तक नहीं है तो वो क्यों नहीं है? और खुशी इस बात की होती है कि इतिहास हमने वो दर्ज करके दिखा दिया। जो साथी वहाँ पहुँचे थे पूरे दिन अपडेट रहे, एक एक साथी से संपर्क रहा, पूरी वहाँ की एक्टिविटी हमने देखी, और आज वो ज्योत हमने जला दी और इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। भगत सिंह के जो सपनों का, उसके लिए हम धूल का एक कण भी नहीं है, लेकिन जितना हमारा ये समाज, जितने हमारे साथी उनके विचारों पर चलकर समाज के लिए जो जागरूकता, जो काम कर सकते हैं, उस पर हम दिन रोज़ प्रयासरत हैं। और कोशिश करूँगा मैं, हे परमात्मा, मेरे उन सभी साथियों को उतनी ताकत और ऊर्जा देना जो समाज की इस लड़ाई में बहुत अग्रिम श्रेणी में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हों, और उनको इतनी ऊर्जा और ताकत देना प्रभु, कि जो हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने जा रहे हैं, उस सपने को हम बहुत सार्थक दिशा देकर और एक अच्छा समाज इस देश के लिए छोड़ के जाएं। जय हिंद, वंदे स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद।